आज मैं आपके सामने एक ऐसा वचन रखने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी भी बाइबल में नहीं देखा होगा, लेकिन वो है ज़रूर। देखिए, बाइबल का पहला अध्याय पहला वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, दूसरे शब्दों में रचना की। लेकिन बाइबल का पहला अध्याय शून्य वचन, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय शून्य वचन ये कहता है, शून्य वचन ये कहता है कि आदि से पहले परमेश्वर है और वो था और वो रहेगा। परमेश्वर आदि से पहले, आरंभ से पहले से परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर के अस्तित्व पे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। बहुत सारे लोग, नास्तिक लोग, साइंस पर विश्वास करने वाले, आशावादी, बुद्धिजीवी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताने आया हूँ कि वही आशावादी लोग, वही बुद्धिजीवी लोग उस बात पर विश्वास करते हैं जो उनको कभी भी नहीं दिखती। साधारण आंखों से वो कभी उस चीज़ को नहीं देख सकते, लेकिन उस चीज़ पर उनका विश्वास ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए, अमीबा हमको साधारण आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है और उसका एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से जाकर ही हमें वो अमीबा दिखाई पड़ता है। उसी रीति से अगर आप अमीबा पे विश्वास करते हैं, अगर आप उस चीज़ पर विश्वास करते हैं जो साधारण आंखों से नहीं दिखती, तो शायद आपको परमेश्वर जो साधारण आंखों से वो भी नहीं दिखता है, उस पर भी विश्वास करना चाहिए। क्योंकि शायद आप उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हमें उसके उस महान अस्तित्व की पहचान करा कर दे सकती है। शायद हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर को महसूस करना है तो आपको उसी रीति से, जैसे आप माइक्रोस्कोप को लेकर अमीबा या फिर बाकी जो सूक्ष्म जीव है उसको देखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको वैसे ही परमेश्वर को महसूस करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अगर आपके जीवन में मसीह होते हुए भी अगर आपको परमेश्वर महसूस नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और जो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा कहते हैं, उनके लिए भी कह रहा हूँ कि आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। देखिए, हर एक के घर में माइक्रोस्कोप नहीं होता, हर एक के पास माइक्रोस्कोप नहीं होता। जिसका उसको ज्ञान है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, जो उस माइक्रोस्कोप को पाने की कोशिश करता है, जो अपनी आँखों को अलग लेवल पर, नेक्स्ट स्तर पर लेकर जाने की कोशिश करना चाहता है, उसी को पास वो माइक्रोस्कोप होता है, उसी को वो हैंडल करना आता है। वैसे ही बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चीज़ भी जानता है और आज इस वीडियो के द्वारा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं हूं और मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, मैं तेरी परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। यदि आप मसीह है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, परमेश्वर का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, परमेश्वर मुझे भूल गया, वो है भी कि नहीं, इस बात पर अब मुझे डाउट होने लगा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है। और बाइबल कहती है आपकी सारी परिस्थितियाँ, आपकी सारी सिचुएशंस को परमेश्वर ने भलाई के लिए आपके जीवन में रखा है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, कितनी भी तकलीफ यदि आपके पास है फिलहाल, मैं आपको कहना चाहता हूँ इट्स जस्ट फॉर अ सीजन। वो थोड़े समय के लिए है, उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने वाला है। अब देखो, बहुत सारे लोग ये जो मैंने बात कही, उत्पत्ति पहला अध्याय शून्य वचन, इसके साथ सहमत नहीं होंगे। मैं जानता हूँ कि बाइबल में से हम कुछ निकाल नहीं सकते और डाल नहीं सकते, लेकिन जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ उस बात को कन्फेस कर रहा हूँ कि आदि से पहले, शुरुआत से पहले परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर को शुरुआत ने शुरू नहीं किया, शुरुआत को परमेश्वर ने शुरू किया है। आरंभ से परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से सब कुछ आरंभ है। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग अभी इस मॉडर्न साइंस पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य बंदर से आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, देखिए, ये सब थियरीज़ है। ये किसी ने ना किसी ने लिखा हुआ है। अगर आप उस चीज़ जो लिखी हुई है, किसी इंसान ने लिखी हुई है,
उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो बाइबल भी तो किसी ने लिखा हुआ है, आप उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आप और आपकी समझ, हमारी समझ उतनी ही है जितना हमने रिसर्च किया है, जितना हमने हमारी आँखों से देखा है और जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव लिया है, उतनी ही हमारी समझ है। देखिए, हमारी पहुंच चांद तक है, मंगल ग्रह तक है, मैं मानता हूं इस चीज़ को, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारे तारामंडल को बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जितने ग्रह तारे आप आसमान में देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। अब हम हमारे पास जो टेलीस्कोप्स है और या फिर दूरबीन है, जिसको हिंदी में दूरबीन कहेंगे हम उसके द्वारा देख सकते हैं कि बहुत सारी सौर मंडल है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। और हम कहाँ पर हैं? हम सिर्फ पृथ्वी पर हैं और हम उतना ही जानते हैं जितना हमको पता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, हम कभी नहीं समझ सकते। लेकिन आप जहाँ हो, आप जिस लाइफ में हो, उस लाइफ को बहुत असाधारण और इजी और बहुत आनंद के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर का वचन दिया हुआ है। अगर आप इस जीवन को खुशी से जीना चाहते हैं, आनंद के साथ और बहुतायत के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको आपके जीवन में परमेश्वर की ज़रूरत है। देखो, मछली को पानी से निर्माण किया गया है, सारी चीज़ों को उसके सोर्स के साथ जोड़ा जाता है और हमारा सोर्स हम सभी को पता है। इवन नास्तिक लोग ये कहते हैं कि देयर इज़ एन एनर्जी, कोई तो ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा सब कुछ चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ऊर्जा कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको कहता हूँ आज कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपके जीवन को आशीषित करेगा और आपको एक स्तर से नेक्स्ट स्तर तक लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। आई होप इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व को आप समझ चुके हैं। ऐसे ही बाइबल के विषय में वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।